चले भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। और अच्छा, पहले एक काम करें, लास्ट वीक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन्स पे रखता हूं। पांचों दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो सेशंस का परफॉर्मेंस स्क्रीन्स पर, वो वॉलेटिलिटी, वो उठापटक कंटिन्यू करती हुई, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ती हुई भारतीय बाजार की। पर नेट नेट ये सच है कि बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक हो गया जब लार्जली वीक ऑन वीक हम कंसोलिडेशन के मोड पे नजर आए। पिछले 5 हफ्तों का निफ्टी का परफॉर्मेंस भी स्क्रीन पर आएगा। लास्ट टू लास्ट वीक मेरे ख्याल से -0.2% था, और लास्ट वीक तो आधे % से भी कम की वॉलेटिलिटी थी। ये 2 दिन कंसोलिडेशन, 2 वीक कंसोलिडेशन के हो गए, एक तगड़ा झटका जब लगा था उसके बाद से। पर गजब का था पिछला हफ्ता, वो जो मैं एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखा रहा था। 25,200 के दर्शन भी करवाए और 24,570 भी देखने को मिला। 25,200 भी और 24,600 के आसपास के स्तर भी, 24,567 के लेवल्स। खुशियां भी दिखाई और वाट भी लगाई। खैर, नया हफ्ता है, ध्यान रखिएगा। मंथली एक्सपायरी जो आनी है वो नेक्स्ट वीक है। कुछ कंफ्यूजन अगर सबके जहन में हो, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर दिवाली, तो मुहूर्त ट्रेडिंग है 1 नवंबर को, फ्राइडे को। तो थर्सडे को मंथली एक्सपायरी जस की तस जाएंगी। वैसे भी मंथली एक्सपायरी में डेट्स लिखी हुई है, उसमें कोई कंफ्यूजन ज़्यादा होना नहीं चाहिए था। लेकिन इस बीच रिजल्ट सीजन इस हफ्ते और तूल पकड़ेगा। मेरे ख्याल से 400 से ज़्यादा कंपनीज होंगी जो अपने तिमाही नतीजे घोषित कर रही होंगी, और कुछ प्रोमिनेंट नाम, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई आईटीसी, कोई एचयूएल जैसी कंपनीज अपने क्वार्टरली नंबर्स, इवन बजाज ट्विंस वगैरह अपने क्वार्टरली नंबर्स डिलीवर कर रहे होंगे। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फ्लैटिश नोट पर इस नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। 25-30 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड समझना है। वीरू बताएंगे कैसे मंडे के दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजाइज करना है, और हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट सुबह के स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए एक बार प्लीज एशिया दिखाइए पहले। एशिया में अभी सुबह अपडेट आया, हालांकि आज के इवेंट्स कैलेंडर का पार्ट था कि पीबीओसी के लोन अपडेट्स आने थे, दरों के अपडेट्स आने थे चाइना से। वो हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर दिया है भाई, 25 बेसिस पॉइंट्स का और दरों में कटौती चाइना से होती हुई। इस पे हॉर्मास से भी और आगे बातचीत करेंगे। लेकिन मिला जुला है, जब खुद ही उनके मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहे तो हम क्या कुछ टेंशन लें। पर हैंगसेंग तो फट गया है। अभी शंघाई खुला नहीं होगा, 7-10 तक खुलेगा। हाय हाय हाय, हैंगसेंग 3.5% फट गया भाई साहब। इसका चलना अपने लिए थोड़ा सा सरदर्द है। शंघाई का मार्केट जैसे ही खुलेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी के एशिया की तस्वीर स्क्रीन पे। यूएस का बढ़िया सेशन था, फ्लैट से लेकर 2/3 3/4% उछाल के बीच तीनों बेंचमार्क्स ट्रेड करते हुए नजर आए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं है। पर एशिया, मिडल ईस्ट, दुनिया भर में हो क्या रहा है, पहले हॉर्मास से समझते हैं। हॉर्मास, मैंने सुना था आप लेट आने वाले हो। किसी तरह पहुंच गए जल्दी वक्त पर। हॉर्मास, मूड कैसा है? हैंगसेंग अभी तक खुला नहीं है, तो ये शायद शुक्रवार हैंगसेंग में नहीं खुला है 3.5 वाला? जी, हैंगसेंग भी अभी तक खुला नहीं है। नहीं, वो शायद शुक्रवार की तरह है जो आपको नजर आ रही है। तो फिर